भारत की आजादी के बाद खाद्य सुरक्षा देश की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसका समाधान 1960 के दशक में मूल रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से शुरू हुई हरित क्रांति ने किया। 21वीं सदी के आते आते खाद्यान्न उत्पादन में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गए। रासायनिक उर्वरक इस प्रगति का आधार बने। 1951 में जहां इनका प्रयोग 2 किलो प्रति हेक्टेयर से भी कम था, वह 2018 में बढ़कर 164.3 किलो प्रति हेक्टेयर हो गया। किसान अनजाने में ज्यादा फर्टिलाइजर को ज्यादा उत्पादन की गारंटी मानने लगे, जबकि आज रासायनिक फर्टिलाइजर गारंटी हैं हर सीजन बढ़ती लागत और बीमार होती भूमि की। यदि सिर्फ 1980 से तुलना करें तो कृषि उत्पादन 46% बढ़ा है, लेकिन लागत बढ़ी 170%। मतलब उत्पादन बढ़ने पर भी नुकसान। विस्तार से समझने के लिए डीएपी का उदाहरण लेते हैं। डीएपी एक रासायनिक फर्टिलाइजर है जिसका 59% भाग अघुलनशील होता है। आपने फसल काटने के बाद भी डीएपी के दाने खेत में देखे होंगे। ये दाने मिट्टी में बैठते जाते हैं और धीरे धीरे मिट्टी को अनुपजाऊ बनाते जाते हैं। सोचिए, पिछले कुछ वर्षों में ही आपके खेत में कितना डीएपी जमा हो गया होगा। यही खेती की बढ़ती लागत का सबसे बड़ा कारण है। कैसे? सख्त मिट्टी होने से खेत जोतने की लागत बढ़ती है, मिट्टी की जल संवर्धन क्षमता घट जाती है, कम बीज अंकुरित हो पाते हैं, पौधों की जड़ों का सीमित विकास होने से और अधिक फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। अधिक फर्टिलाइजर से केचुए और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं जो पौधों के विकास में सहायक होते हैं। मतलब और अधिक फर्टिलाइजर। पौधे फर्टिलाइजर टॉनिक पर निर्भर हो जाते हैं और प्राकृतिक विकास नहीं कर पाते। प्राकृतिक रूप से विकास न होने के कारण पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पनप नहीं पाती और अधिक रोगों से ग्रस्त होते हैं। रोगों के उपचार के लिए जहरीली दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जिनकी मात्रा भी साल दर साल बढ़ती जाती है। अधिक जहरीली दवाएं मित्र कीटों को नष्ट करती हैं, जिससे दुष्ट कीटों का आक्रमण बढ़ जाता है और अगली फसल पर फिर यही कुचक्र जो हर साल अपने साथ नई बीमारियां और वायरस लाता है। जरा सोचिए, क्या यह एंटीबायोटिक जैसा कुचक्र कभी फर्टिलाइजर या दवाओं के इस्तेमाल में कमी की बात करता है? नहीं। मतलब यह कुचक्र किसानों को सिर्फ बढ़ती लागत एवं फसल, भूमि और पर्यावरण की गिरती गुणवत्ता की ओर ढकेल रहा है। पंजाब में कैंसर ट्रेन चलने का कारण यही कुचक्र है। सोचिए, क्या ऐसे में किसान लंबे समय तक खेती कर पाएगा? आइए अब एक नजर डालते हैं खाद्य आवश्यकता और कृषि के वैश्विक परिदृश्य पर। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी 950 करोड़ होगी और खाद्य मांग आज से 1.5 गुना अधिक होगी। लेकिन मांग सिर्फ उच्च गुणवत्ता के खाद्य उत्पादों की ही बढ़ेगी। अधिक मांग मतलब उपज की बेहतर कीमतें। ठीक वैसे ही जैसे आज यूरोप जाने वाली कम रसायनों की धान अधिक रसायनों की तुलना में महंगी बिकती है। यह उन किसानों के लिए सुनहरा अवसर है जो एंटीबायोटिक कुचक्र को त्याग उच्च गुणवत्ता वाली संतुलित खेती अपनाएंगे। यदि आप अपने खेतों को बंजर होने से बचाना चाहते हैं, यदि आप सुनहरे भविष्य की संतुलित खेती करना चाहते हैं, यदि आप कृषि को बम्पर लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, तो अपनी भूमि बचाने के लिए लीजिए जय जननी संकल्प। एक बात, जननी अकुशल तो न वर्तमान न कल। आप कैसा भविष्य चाहते हैं, ऐसा या ऐसा? चुनाव आपका। जय जननी संकल्प।